रोहन नहीं आएगा। क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। तो कर्व पे तो हमारे को एक पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर, और उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उसका स्लोप दे रखा है 2/3। तो एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है 2/3, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट आप भी निकाल सकते हो। कैसे? dy/dx करके। तो ये अगर हम देखें dy/dx करें तो हमारा ये देखो क्या आएगा, डेरिवेटिव करना आता है ना सबको। कैसे करते थे रूट का डेरिवेटिव? 1/2 इसकी चीज पूरी की 1/2 इसकी पावर क्या होता था? -1। तो -1/2 की पावर -1/2, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 से 4 कट के ये आ गया। ये dy/dx भी क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो हमें गिवन है ये भी क्या दे रखा था? स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल। दोनों का क्या कर देंगे? इक्वल। तो ये जो dy/dx हमने निकाला है ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। जो 2/3 गिवन था क्वेश्चन में वो भी हमारे को स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन था। दोनों को क्या कर दिया? इक्वल। क्रॉस मल्टी 2 से 2 कटिंग करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। स्केलिंग बोथ साइड करके हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को कर्व की क्वेश्चन में पुट कर देना है, आपका y आ जाएगा। मतलब हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट करी जब उसमें तो y आ गया 2। तो 3,2 हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। सर dy/dx को हम वो बोलेंगे ना, जनरल स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ कर्व। एकदम सही बात। देखो अगर जैसा कि कल मैंने बेसिक्स में बताया था, मान लो कोई y कर्व है, अगर मैं dy/dx सिर्फ निकालता हूँ तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट करता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब उस कर्व पे जितने भी टेंजेंट बन रहे हैं उसका स्लोप, ये जनरल स्लोप ये होता है। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं कि भैया 3,2 कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, उसका स्लोप क्या होगा? तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 पुट करके मान लो आया था 9। तो 3,2 कर्व पे जो पॉइंट है उससे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उसका स्लोप 9 है। अगर पॉइंट में पुट नहीं करता तो ये क्या आता है? जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर तुम्हारे को कर्व के ऊपर कोई पॉइंट गिवन है, मान लो ये कर्व है, कर्व पे मैं कहता हूँ 2,3 है कर्व के ऊपर, तो कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा? बोलो। सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के लिए 2 और y के लिए 3 पुट कर दो, LHS RHS के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट करने पे LHS RHS के बराबर आएगा। अब ये कह रहा है कि ना, इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। एट द पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन पे होगा, कर्व पे होगा ना। तो मान लेते हैं, कह रहा है ये एक कर्व है और 1,-6 एक पॉइंट है, ये वाला 1,-6। कह रहा है अगर मैं इस 1 कर्व की इक्वेशन है ये वाली, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस ax प्लस b, ये हमारी कर्व की इक्वेशन है। और ऐड क्या दे रखा है? 1,-6 पॉइंट दे रखा है। कह रहा है इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है। तो वो कह रहा है जो पॉइंट है उससे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और जो ये लाइन है
वो आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ। तो पहली बात तो देखो, पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6 पुट कर दूं, तो हमारी एक तो a और b में इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट कर्व के ऊपर है। तो पॉइंट को मैं कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दूंगा, तो हमारी ए बी में एक इक्वेशन आ जाएगी। अब एक और इक्वेशन कैसे आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx निकाल दोगे आप एट 1 को, और यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, वो जो टेंजेंट है और ये लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप निकालोगे, इसका भी स्लोप निकल सकता है। और लाइन का स्लोप बताओ कैसे निकलेगा, इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? दो तरीके मैंने बता रखे थे। एक तो आप यहां से भी dy बाई dx निकाल दो, चाहे x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो तुम्हारा dy बाई dx अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, y का dy बाई dx और 5 का 0 इज इक्वल टू 0, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो इसका भी, इसका टेंजेंट कितना आ गया, मतलब इसका भी 1 आ गया। एक और तरीका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो, तो मान लो मैंने निकालना है किसका, x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -1, माइनस माइनस ये +1 है। अब क्या करोगे आप, जो dy बाई dx निकालोगे, वो क्या आएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है, तो इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। इसका स्लोप आया 1, तो इनको इक्वल कर दोगे, तो तुम्हारा ए बी में एक और इक्वेशन आ जाएगी। चलो अभी देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसने क्या करा कि ये हमारे पास था कर्व की इक्वेशन, वहां से इसका डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके हमारा आ जाएगा x की क्यूब का डेरिवेटिव कितना था 3x स्क्वायर, ax का a तो एज इट इज x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1, तो a आ गया, और b अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस पे निकालना, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 -6 पे निकालना था, तो 1 -6 पे x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये कितना आ जाएगा 1 -6 पे, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी और y की वैल्यू -6, y था नहीं, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये क्या आ गया dy बाई dx एट 1 -6, ये आ गया 3 + 3। अब ये जो टेंजेंट है और ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये आपस में पैरेलल थी, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप ऑफ x माइनस वाई प्लस 5 कितना आ जाएगा 1। दोनों क्या है, पैरेलल, टेंजेंट और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, आपस में पैरेलल। तो दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो इनके स्लोप क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो देखो इन्होंने वही कर रखा होगा, पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया एट 1 -6, फिर ये लाइन ली, लाइन का डेरिवेटिव इन्होंने इस तरीके से निकाल दिया, ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन आ गया 1। दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो टेंजेंट और लाइन क्या थी, पैरेलल, तो इनका स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो 3 + a को 1 के बराबर करके a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को इक्वल करके ये निकाल दी हमने, ये आ गया जी। ये था हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये था हमारी जो इसका था स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप ये निकाला था। दोनों टेंजेंट और ये लाइन क्या थे, पैरेलल, तो टेंजेंट का स्लोप निकला था 3 + a, लाइन का निकला 1, दोनों पैरेलल है, टेंजेंट और ये स्ट्रेट लाइन क्या थी, पैरेलल, तो उनके स्लोप इक्वल करके a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब a की वैल्यू आ गई -2, फिर मैंने आपको बोला था, ये बताया था आपको कि हाँ भाई ये पॉइंट अपनी कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अब ये कर्व की इक्वेशन, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, उसके अंदर हमने कर्व की जो इक्वेशन थी, कर्व की इक्वेशन देखो क्या थी, ये कर्व की इक्वेशन है ना, ये वाली। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू
-6 पुट कर दोगे, तुम्हारी ए बी में इक्वेशन आ जाएगी। ए की वैल्यू तुमने निकाल दी थी, ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके बी की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी जल्दी हो रहा हो तो मेरे को बता देना अगर कहीं दिक्कत आ रही हो। नहीं सर ठीक है। दोबारा से कराऊं कि समझ में आ गया? एक बार ही करा दो। हाँ, 1 मिनट की एक्सप्लेनेशन है। हमें दे रखा था कर्व के ऊपर इस पॉइंट से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी मेजरमेंट। अब मैंने पहली बात तो ये बोला कर्व के ऊपर अगर पॉइंट है तो वो अपनी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ए बी में एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन्होंने वो बाद में करा हुआ स्टेप बुक बनाना। अच्छा, इसका इस पॉइंट पे जो टेंजेंट था और जो ये लाइन थी आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे, आपस में इक्वल, क्योंकि दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल। तो हमने क्या करा कि पहले तो dy बाई dx एट 1 -6 निकाल दिया। एट 1 -6 पे dy बाई dx निकाला, हमारा आया 3 + a। इसका स्लोप इन्होंने डेरिवेटिव करके निकाल दिया इस लाइन का, तो वो आ गया 1। अब ये लाइन है और जो टेंजेंट है वो आपस में क्या थे, पैरेलल, तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो इनको इक्वल करके किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू आ गई। अब जब मैंने ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करा था तो ए बी में इक्वेशन आई थी, ए की वैल्यू उसमें पुट करके बी की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया? दोबारा बताओ, दोबारा बता देता हूँ। आखिरी वाला बता दो सर। ये कौन सा आखिरी वाला? यहीं से जब dy बाई dx की वैल्यू आती है, dy बाई dx की वैल्यू आई, और ये जो इक्वेशन है इसको डेरिवेटिव करके इस स्ट्रेट लाइन का भी हमने स्लोप निकाल दिया, वो आया 1। अब ये लाइन और टेंजेंट क्या थे, पैरेलल, तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वल होगा ना। दो लाइनें पैरेलल है तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो अगर टेंजेंट और लाइन पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो टेंजेंट का स्लोप ये आया, लाइन का स्लोप ये आया, तो दोनों को इक्वल करके हमारी ए की वैल्यू आ गई। और ठीक है सर। और पॉइंट जो है वो लाइन की इक्वेशन को क्या करता है, पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के हमने वहां से ए बी में एक इक्वेशन आई थी, ए बी में जो ए की वैल्यू आई मेरी है, इनको इक्वल करके 3a + 1 को इक्वल करके ए की वैल्यू आ गई ना। ए की वैल्यू कितनी आई, -2। और जब पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया था तो ए बी में इक्वेशन आई थी, ए की वैल्यू आ गई -2, ए की वैल्यू -2 इन्होंने पुट कर दी। ये देखिए, पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में पुट करा था, ए बी में इक्वेशन आई, ए की वैल्यू ऊपर आई थी, पुट करके बी की वैल्यू आ गई। इसमें सारा कॉन्सेप्ट है एकदम बेसिक। क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख के नहीं, आपने खुद सोचना है कि कैसे होगा। इसने क्या देखो कह रहा, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। अब लाइन कहता है, देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कुछ ऐसा सा डायग्राम बना देते हैं। मान लो ये डायग्राम है, इसमें कर्व क्या है, yx - 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक पॉइंट है, उससे जो टेंजेंट है, और एक लाइन ऐसी है वो लाइन किससे ज्वाइन होके बन रही है, 2,0 और 4,4। इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन बन रही है। ये टेंजेंट और ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो फिर से वही बात है, इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल। अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे, इस टेंजेंट का, भाई dy बाई dx निकालोगे। क्या निकालोगे, dy बाई dx, और वो तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। देखो ये dy बाई dx करा, पावर नीचे, पावर में एक कम, बेस का डेरिवेटिव। और इसका स्लोप कैसे निकलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट गिवन है तो कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस लाइन का भी स्लोप आ गया, तो हम इसका क्या आएगा, देखो 4 - 0 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये 4 - ये 2 आ जाएगा। 2 को इसके बराबर करके x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को कर्व के अंदर पुट कर दूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x, y आ गया, मतलब पॉइंट आ गया आपके ऊपर। खुशी आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। नहीं आ रहा? सर मैंने बोला हाँ जी सर।
नहीं, तूने बोला मगर मुझे लग रहा है कि नहीं आया। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? सर चलो हमारा खैर, एग्जाम क्या बेटा? हमारा एग्जाम तो हो नहीं रहा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है तो सर आप क्या नहीं, करवा, क्या नहीं हो रहा? मैं एग्जाम कह नहीं रही हो रहा इसका आज। हम पढ़ भी रहे हैं तो हो ही नहीं रहा फिर। फाइनल एग्जाम नहीं होता रहा होगा? सर। वो उसका एडिशनल में है ना भाई। अच्छा अच्छा अरे भाई अच्छा। फाइनल एग्जाम तो होगा कि नहीं होगा? पता नहीं होएगा अगर खुल जाएगा सब तो। फाइनल एग्जाम होगा हर बच्चे का। पता नहीं को छोड़ दो, ये पता नहीं के चक्कर में तो तुम पढ़ते नहीं। सर हमारे साथ तो कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई ना कि हमने 2 ही पेपर दे रहे हो कहीं, उसके बाद फिर हमारे इंटरनल असेसमेंट पे इसके बारे मार्क्स लग में रहे बाद हैं। में बात करेंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। रिकॉर्डिंग मत खराब करो। अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। वही पॉइंट का मतलब एक्स और वाई निकालना है आपने। एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये क्वेश्चन कटा हुआ है क्या? एक्स एक्सिस है टेंजेंट सर, इज एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हाँ जी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है इस कर्व पे एक पॉइंट बताओ, मान लो ये x, y पॉइंट है, कि वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू किसके होगा? x एक्सिस के। और तुम्हें मैंने बताया कि अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो बेसिक्स में बताया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर ये y दे रखा है dy बाई डी एक्स करके, ये क्या आ जाएगा? टेंजेंट। अगर अब ये टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0। लिख दिया भाई, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। अगर टेंजेंट मेरा पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप क्या होता है हमारा? 0। तो हमारा टेंजेंट, तो हमने dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब 4x माइनस 6 इक्वल टू 0 होके x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी, हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। एट क्वेश्चन देखो। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वही बात है, पॉइंट निकालना है टेंजेंट किसके पैरेलल, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है भाई, dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0। इसमें dy बाई डी एक्स निकालो, इक्वल टू 0 करो, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। फिर भी ये दिखा देते हैं कैसे किया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। देख लो यहाँ से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई डी एक्स। ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, तो 1/4 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज, 1/25 भी एज इट इज। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ से 2x/4 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? देखो, 2x/4 को आप उधर लेके जाते हो तो कितना आएगा? 2y/25 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x/4। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 25 को उधर ले जाओ, -25/4x। ये आ गया डिवाइड बाई डी। और ये y जो है वो डिवाइड में भेज दो, ऊपर y बचा हुआ है ना, y डिवाइड में भेज दो। तो 25 को ऊपर भेजा, y को नीचे भेजा।
25/4 x/y। ठीक हो गया। अब ये dy बाई डी एक्स निकल गया। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है हमारा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमारा वही बात है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इनका स्लोप क्या होगा? 0। मतलब dy बाई डी एक्स 0, मतलब ये इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करके हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट पार्ट में। ये देखो, इसको इक्वल टू 0 करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 25 को नीचे, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 0। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 0। अब एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे पुट करेंगे? कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तभी वाई आते हैं ना। तो हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 था ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √25 विद प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस 5। ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे, x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करी तो y की वैल्यू 25 आई। मतलब x की वैल्यू 0 के लिए +5 भी आया, -5 भी। तो 0,5 और 0,-5 ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए। x की वैल्यू 0 पुट करने पे +-5 आया ना, तो 0,5 0,-5। तो वही लिखा है, x के लिए 0 पुट करने पे y के लिए +-5 है, तो 0,5 0,-5 हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट। सर अगर यहीं से y की वैल्यू निकालने हैं वो भी 0 आएगी। कहाँ से? -25 x/4y। समझा नहीं। सर यहाँ से हमने अभी x की वैल्यू 0 निकाल ली है। y की वैल्यू 0, y तो 0 ही होएगा ना, वो तो उधर जाके तो y की वैल्यू निकल ही नहीं सकती यहाँ से। x की वैल्यू 0 निकाल, मतलब y की वैल्यू कहाँ से निकाल देगा? यहाँ से कह रहे हैं ये, जब ये कहाँ से हमने निकालेंगे? dx 25, ये -25 ऐसे हो जाएगा यार, ऐसे नहीं निकलेगा। वही सर। स्लोप 4y ऑफ तो टेंजेंट जब 0 तुम्हारा ही होगा। पैरेलल, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट तेरा पैरेलल टू एक्सिस है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके x ही निकलेगा, y तेरा निकलेगा ही नहीं। ठीक है सर। यार जब भी x, तुम्हें पॉइंट निकालने हो और x और y वेरिएबल में से एक की वैल्यू पता है, चाहे x की पता है चाहे y की पता है, आप उसको कर्व की इक्वेशन में पुट करो ना, जो गिवन कर्व की इक्वेशन में y पता है तो x निकल जाएगा, x पता है तो y निकल जाएगा। एग्जाम्पल 9 सर ऊपर वाले का ऐसे ही हो, एक सेकंड पार्ट भी कर लोगे ना। सेकंड पार्ट, वहां पे dy बाई डी एक्स 0 था, यहाँ पे dx बाई dy 0 होंगे। अगर सेकंड पार्ट में क्या था? टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dx बाई dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। dx बाई dy का मतलब क्या हुआ? dy बाई dx तुम्हारा था 25x/4y, तो dx बाई dy का उल्टा हो जाएगा। dx बाई dy यहाँ से निकाल दो ना, 4y/25x, उल्टा कर दिया, dy बाई dx को उल्टा कर दिया, dx बाई dy आ गया, फिर इक्वल टू 0 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 को कर्व की इक्वेशन में पुट करा, तुम्हारा +-2 आ गया। +-2 कैसे आया समझ में आई ना? x² + y² 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करी? यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई ना, ये y की वैल्यू कितनी आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये 1 में पुट करोगे तो ये चीज 0, तो x² कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या था? 25 = 1 था ना, तो यहाँ पे 0 करके ये आ गया, तो x² 4 = 1, x² = 4, x की वैल्यू +-2। तो y की वैल्यू 0 के कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू 2 आई, तो 2,0 तो x आगे लिखते हैं ना, तो x एक बार 2 लिया, 2,0 एक -2,0, 2 पॉइंट।
बोलो जी। सर वो dy by dx में माइनस भी था, साइन भी चेंज हुआ ना? क्या ना, साइन कोई चेंज होगा? माइनस था क्या तो वो ऊपर? सर हाँ माइनस था। तो माइनस, अरे ऊपर माइनस माइनस था, कब? इसमें पॉजिटिव ही आएगा। इसमें जो पॉजिटिव आएगा भाई, उल्टा क्यों, जब करके वो कौन सा साइन रेसिप चेंज हो जाता है भाई? और रेसिप्रोकल तो करके साइन इन्होंने चेंज हो जाता है? जी सर, तो ना ना करते हाँ नहीं वही है कौन तो साइन सा? कर, रहेगा। तो माइनस भी तो लिखते नहीं आगे हम। अबे इन्होंने भाई वो कर तो टेंजेंट रखा है। नॉर्मल में लिखते हैं, टेंजेंट नॉर्मल में। सर मैंने दूसरी तरीके से सॉल्व करा है, आंसर वही है। अरे कोई यार चक्कर नहीं। माइनस क्यों कर लेना, माइनस बस माइनस लिख लो। माइनस तो वैसे भी, माइनस का मतलब क्या होता है? -1 नीचे जाके 0 ही होता है। इसने दूसरे तरीके से थोड़ा बता रखा है, हम तो सीधा लिखेंगे अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तब हमारा क्या होगा, सीधा लिखेंगे। इफ ये लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, dx by dy इज इक्वल टू 0, dy by dx हमारा ये था -25x/4y, तो रेसिप्रोकल करके कितना आ जाएगा, dx by dy -4y/4, उल्टा कर साइन ही, रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होगा। ये इन्होंने स्लोप ठीक है ऑफ सर। नॉर्मल निकाला है। नाइन्थ क्वेश्चन वाई किससे आसानी है, वही पॉइंट निकालना है। किससे जो टेंजेंट आएगा वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। दोनों तो यहाँ से dy by dx कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से dy by dx तुम निकाल दोगे, dy by dx निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से dy by dx 3 आ गया, तो दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल। किसके यहाँ पे dy by dx 3 आ गया, यहाँ पे dy by dx आ जाएगा 3। दोनों को इक्वल करके x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, 2x की वैल्यू आएगी, दोनों x की वैल्यू एक 1 by 1, एक बार x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 1 y आ जाएगा, फिर दूसरा x की वैल्यू पुट करोगे 1 4 y आ जाएगा। 2 पॉइंट आ जाएंगे आपके। आपके कितने पॉइंट आ जाएंगे? डोर कच्ची है अभी जा चुपचाप 4 से लेके आता हूँ। एक की बात नहीं है, मेरी डोर भाई पढ़ ले, डोर बाद में, डोर की बातें बाद में कर लियो। सॉरी सर। ये क्या कह रहे हो, एकदम आ सकते हैं कहीं? क्या सर? पॉइंट पूछ रहा है बच्चा, फ्रैक्शन में आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है कि नहीं आ सकता। 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन। देखो ये जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो हमारा फर्स्ट बुक का सिर्फ एक चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन। बट जैसे ये चैप्टर खत्म हो, ये चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद एक 5-7 दिन की मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कि मेरी फर्स्ट बुक खत्म, 90% फर्स्ट बुक खत्म हो गया है। तो तुम्हारे को सब कुछ आता भी है कि नहीं आता, लगे हुए सिलेबस करवाने हैं मुझसे। टेस्ट आगे लोगे आगे कैसे सर? बता, वो बताऊंगा कैसे लो। Find the equation of all the lines which have slope 2 and are tangent to the curve this। कह रहा है find the equation of all the lines which have slope 2 and tangent to the curve this। वो सारी लाइन की इक्वेशन बतानी जिनका स्लोप 2 है और वो कर्व, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट भी। दैट मीन्स टेंजेंट का, ये लाइन जो है बेसिकली टेंजेंट है इसके ऊपर, तो उस टेंजेंट का स्लोप एक तो दे रखा है, एक यहाँ से dy by dx, इसको इधर ले जाके dy by dx निकालना जरा। जो लाइंस है ये कर्व के ऊपर टेंजेंट है,
और इस, तो ये लाइन का मतलब ये टेंजेंट का स्लोप एक तो ये दे दिया 2, एक मैं टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालता हूँ, dy बाई dx। तो ये y कितना आ जाएगा, -2/x-3। ठीक है, अब dy बाई dx कैसे निकालते हो, इसको ऊपर ले जाओ, ये कितना आ जाएगा -2, कई बच्चे कोएफिशिएंट रूल लगाते हैं, उससे भी आ जाएगा x-3 तो dy बाई dx कैसे आ जाएगा, पावर नीचे -1 नीचे करोगे तो -1 और -2 +2 हो जाएगा, पावर में एक कम, बेस का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का 1 3 का 0, तो ये आ जाएगा 2/x-3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको किसके बराबर रखूंगा, ये भी टेंजेंट का स्लोप है और ये लाइन टेंजेंट है कर्व पे, तो दैट मींस ये लाइन टेंजेंट ही बन गई, तो टेंजेंट का स्लोप ये 2 दे रखा है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल द लाइन विच हैव स्लोप 2, सारी लाइन की इक्वेशन बताओ जिनका स्लोप 2 है और वो सारी लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट भी है, तो मतलब ये लाइन टेंजेंट होगी ना बेसिकली इसके ऊपर, तो टेंजेंट का स्लोप 2 दे रखा है और टेंजेंट का स्लोप मैंने निकाल लिया, तो इसको क्या करूंगा मैं, इसके बराबर रख के सबसे पहले तो पॉइंट निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 1, x-3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज दो रूट में, तो x-3 की वैल्यू आ जाएगी +-1, एक बार इसको +1 के बराबर कर दो, एक बार इसको -1 के बराबर कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई -3, वहां पे +2 आ गई, एक x की वैल्यू 4, एक x की वैल्यू 2, एक x की वैल्यू 4, एक x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 एक बार पुट कर, अब x की वैल्यू 4 पुट करते हैं हम कर्व पे, तो क्या आएगा y, बताओ, -2 therefore y when x is equals to 4 then y कितना आ रहा है, -2 -2 और जब x की वैल्यू 2 है तो 2 हमारे को कितने पॉइंट मिल गए, एक हमारे को 4, -2 पॉइंट मिल गया, एक 2, मिल गया। अब हमारे को इक्वेशन बतानी है टेंजेंट की, अब शुरू हो गया, अब तक तो हमारे को पॉइंट बताने थे, अब बतानी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 dy by dx at x1 y1 x - x1, तो x1 y1 का मतलब पहले इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, तो x1 y1 मिल गया और स्लोप तुम्हारा 2 था, तो स्लोप तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे इसकी जगह पे 2 पुट कर देना और x1 y1 ये पुट कर देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। फिर एक बारी x1 y1 ये पुट कर देना और स्लोप तो 2 ही रहेगा, एक और इक्वेशन आ जाएगी। बोलो, इसमें सर नहीं, क्या क्वेश्चन को देख के समझ में आ रही है चीज, करना कैसे है। मेन टेंजेंट नॉर्मल में क्या है कि आप बिना देख के, मतलब क्वेश्चन को देख के आपको प्रोसीजर पता चलना चाहिए कि क्या करना है। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता चल रहा ना, तो आप लिख नहीं पाओगे कुछ खास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आपको प्रोजेक्टर क्यों हिल रहा है? इसके अंदर चलो बाद में बात करें। तो एग्जांपल 10, ये तुमको पता चल रहा है कि प्रोजेक्टर हिल रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी थोड़ा साफ तो पता थोड़ा चलता है। थोड़ा ही हिल रहा है सर।
सर मीटिंग ओपन होने वाली है। रीजॉइन कर लेते हैं सर पहले। रीजॉइन कर लो जरा। सर अभी तो आया